और अब मैं आपको सीधे भूकंप भूमि पर लेकर चल रही हूं तुर्की, जहां से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं प्रणय से, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है तुर्की में। प्रणय। रोमाना, फिलहाल तुर्की की स्थिति यह है कि जितनी मदद की जाए, जितनी मदद उसे मिल सके उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक घंटा, एक एक क्षण बहुत कीमती है, खासतौर पर उन जिंदगियों को बचाने के लिए जिनका मंजर मैंने देखा, जिनका मंजर हमने एबीपी न्यूज के कैमरे से दर्शकों को दिखाया, क्योंकि इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। भूकंप इतना ताकतवर था कि उसमें किसी का भी बचना बेहद मुश्किल था, लेकिन चमत्कार हो रहे हैं और उसी चमत्कार को ढूंढने की कोशिश के अंदर भारत की एनडीआरएफ की टीम से लेकर जो तमाम रेस्क्यू टीम्स हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। मैं इस समय गाजियान्तेप जगह में हूं। गाजियान्तेप वो शहर भी है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस इलाके का, ये प्रांत भी है। और नूरदागी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। गाजियान्तेप के अंदर भी लगभग इसी तरीके की तस्वीर कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर कई इमारतें अभी भी सुरक्षित हैं और यहां से एक बड़ा सेंटर जो कोऑर्डिनेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो दर्द का मंजर, जो तबाही का मंजर हमने देखा है, वो उसे बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। रोमाना, जिस तरीके से यहां पर जिंदगियां तबाह हो गई, परिवार उजड़ गए और कुछ देखते देखते ये सारी चीजें हैं ये सुबह के उस वक्त आए भूकंप के कारण हुई जिसमें लोगों को शायद संभलने का मौका भी नहीं मिला। और यही तस्वीर जो है वो हर जगह से, हर नुक्कड़ से, हर कोने से देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहां पर जिंदगियों को समेटने की कोशिश हो रही है। जहां हम रुके हैं यहां परिवार अपने घरों में नहीं रह रहे। ये जो तमाम इमारतें आप मेरे आसपास देख रही हैं ये कहने को खड़ी जरूर हैं, लेकिन ये खाली और इस समय वीरान इमारतें हैं, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग शेल्टर हाउसेस के अंदर जा चुके हैं। लोग गाड़ियों के अंदर रह रहे हैं और भय और खौफ का जो माहौल है वो ये है कि जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान भी अचानक सायरन बजते हैं, अचानक सीटियां बजने लग जाती हैं और लोग जो हैं वो रेस्क्यू साइट्स को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। और उन आफ्टर शॉक्स के अंदर खास तौर पर जो बड़ी चुनौती बनती है वो ये बनती है कि जर्जर हो चुकी इमारतें किसी भी समय ढह सकती हैं। जरा सा झटका भी उनके लिए फैटल हो सकता है और यही काम बड़ा मुश्किल बना देता है रेस्क्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि वो बचाने के लिए अंदर जा रहे हैं। हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम जितनी बार ऑपरेशन करने के लिए उतर रही थी, जमीन के ऊपर जा रही थी, अंदर बढ़ रही थी। और केवल एनडीआरएफ ही नहीं, जो टर्की की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी जहां जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती आती है ऐसी इमारतों के अंदर जिनमें क्रैक्स आ चुके हैं, जो ढह चुकी हैं, जो गिर चुकी हैं। उसके अंदर अगर कोई विक्टिम है भी तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़े दर्द की बात है कि कई इमारतों में ये पता है कि इसके अंदर कई जिंदगियां हैं, या कहा जाए कि इसके अंदर कई लाशें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन उसमें उनको निकालना इतना नामुमकिन हो चुका है कि उसके बाद उन्हें बुलडोजर से केवल हटा दिया जाता है। जिंदगियां मलबे की तरह ढहा दी जाती हैं और समेट दी जाती हैं। जी, ये इंसान की बेबसी है कि कितना बेबस इंसान इस प्राकृतिक आपदा के आने के बाद खुद को महसूस कर रहा है। जिस बात का जिक्र यहाँ पर प्रणय उपाध्याय कर रहे हैं कि जितनी तेजी से राहत और बचाव कार्य चल रहा है उतनी ही तेजी से मलबे को कई जगह पर बुलडोजर से ऐसे हटाया जा रहा है जिसमें जिंदगी बची है या नहीं, शव हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।